गुड इवनिंग एवरीवन। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिटिक्स इन कश्मीर सिंस 1948। मतलब क्या है 1948 के बाद से, ठीक है, 1948 के बाद से कश्मीर को लेके क्या पॉलिटिक्स हुआ है पूरे देश में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीर को कैसे ट्रीट किया है। क्योंकि कश्मीर, हमने तो बोल दिया था कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि दूसरा देश एक है जो कश्मीर को चाहता था, ठीक है, कश्मीर को पूरा, उस पर पूरा कब्ज़ा जो है वो बनाना चाहता था। तो इसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। तो इस वीडियो पे हम देखेंगे कि कश्मीर के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में हम कैसे, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में हम देखेंगे, और कश्मीर का जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, शेख अब्दुल्ला adopted major land reforms and other policies which benefited the ordinary people of the state। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट का मतलब है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला जब जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने थे, एक चीज़ याद रखना, अब जिस चीज़ को हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। तो स्टेट का जो हेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्राइम चीफ मिनिस्टर। जैसे हिमंत बिश्व शर्मा है, वो असम का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उस टाइम पे कश्मीर का जो वो है उसका नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर था, उसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। 1965 में उसको चेंज किया गया, ठीक है। अच्छा, आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर बने, कौन बने थे, शेख अब्दुल्ला बने थे। उन्होंने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किया है। लैंड रिफॉर्म्स मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिन लोगों के पास लैंड नहीं है उनको लैंड प्रोवाइड किया गया था। और इससे क्या हुआ था, और बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ उन्होंने बनाया था जिससे क्या हुआ था, ऑर्डिनरी पीपल जो है कश्मीर के, ऑर्डिनरी पीपल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, ठीक है। बेनिफिटेड मतलब फ़ायदा होना। तो आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए हैं, और इन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से ऑर्डिनरी पीपल जो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उनको बेनिफिट हुआ था, ठीक है, मतलब उनको फ़ायदा हुआ था। बट ड्यू टू सम डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही वॉज डिसमिस्ड इन 1953 एंड डिटेन्ड फॉर सेवरल ईयर्स। लेकिन क्या हुआ था, अचानक से 1953 पे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब उस टाइम पे नेहरू ने, ठीक है, नेहरू का जो गवर्नमेंट था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने शेख अब्दुल्ला के जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है। शेख अब्दुल्ला कौन से पॉलिटिकल पार्टी से थे, वो था नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको डिसमिस कर दिया, और शेख अब्दुल्ला को फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर का जो पद है, मतलब चीफ मिनिस्टर का जो पद था उस टाइम पे, उसको हटा दिया था ड्यू टू सम डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस था शेख अब्दुल्ला एंड उसके बीच, उसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू के बीच, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो क्या हुआ था 1948 के बाद, हमें पता है कि एक प्लेबिसाइट होने वाला था। प्लेबिसाइट मतलब लोगों से पूछा जाएगा, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो लोगों से पूछा जाएगा कि तुम किसके साथ जाना चाहते हो। तो वो प्लेबिसाइट जो है, रेफरेंडम नहीं हो रहा था। तो इसलिए शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी से, मतलब इसके बारे में थोड़ा बातचीत करने की कोशिश किया है, और नेहरू ने उस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था कि रेफरेंडम जो है उस टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला ने क्या किया था, दूसरे कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, जापान, तो उन कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ टिप्पणी जो होता है ना, कि नेहरू को लेके जो उल्टा सीधा बात करना, वो सब करने लग गए थे। तो नेहरू को आ गया गुस्सा, और गुस्सा आके उन्होंने क्या, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उन्होंने क्या किया था, शेख अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया था। डिसमिस करना मतलब उसको पावर से हटा दिया था 1953 पे, और जेल में डाल दिया था बहुत सालों तक, ठीक है। His successors did not enjoy popular support and they ruled the state mainly due to the support of the center। और नेहरू, मतलब शेख अब्दुल्ला के बाद जो पावर में आए थे, उनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मतलब लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो पावर में आ रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करते थे, इसी वजह से वो पावर में आते थे। पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में ये भी संभव है कि मैंने आज जिसको वोट दिया है, सोच लो कि हम सब ने जिसको वोट दिया है, हम जानते हैं वो जीतेंगे, लेकिन वो नहीं जीतते हैं, बिकॉज
हमसे भी पावरफुल कौन कोई एक होता है। तो ऐसा ही चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम पे था। हमारा देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट क्योंकि मेजोरिटी में था, तो वो कुछ भी कर सकता था। तो वही चीज़ हुआ था कि ही सक्सेसर्स मतलब शेख अब्दुल्ला के बाद जो पावर में आए थे ना, उनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला था। पॉपुलर सपोर्ट मतलब लोग उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो पावर में रहे। क्यों पावर में रहे थे? उन्होंने पूरे स्टेट को रूल किस लिए किया था? बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। During 1953 to 1974, the Congress party exercised a lot of influence on the politics of Jammu and Kashmir। मतलब क्या है, 1953 से लेके स्टार्ट करके 1974 तक, 1953 से लेके स्टार्ट करके 1974 तक, जब तक वो उसका नाम क्या है, शेख अब्दुल्ला पावर पे नहीं था, ठीक है। जिस शेख अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया था 1953 से, 1953 को, तो 1953 से लेके स्टार्ट करके 1974 तक कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का एक प्रभाव जो है वो हमें जम्मू एंड कश्मीर पे देखने को मिलता है। मतलब जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो वो गवर्नमेंट कांग्रेस का पार्टी का सपोर्ट लेके फॉर्म होता है। अलायंस नहीं बोल सकते इसको, सपोर्ट बोल सकते हैं। मतलब कांग्रेस अपना ही मेंबर जो है वहाँ पे बैठा देता था, और जो इलेक्शन होता है वो रिग्ड ऑफ होता था। रिग्ड ऑफ मतलब लोग उनको वोट नहीं कर रहे लेकिन फिर भी इलेक्शन जीत रहे थे। मतलब मेल प्रैक्टिसेस जो है वो ज़्यादा होते थे इलेक्शन पे। तो क्या हुआ था, 1953 से लेकर स्टार्ट करके 1974 तक कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का एक इन्फ्लुएंस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिला था। ए truncated national conference minus Sheikh Abdullah remained in power with the active support of the Congress। यहाँ पे समझो 1953 से लेके स्टार्ट करके 1974 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पावर में रहा था, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक डुप्लीकेट, ठीक है, वो एक डुप्लीकेट नेशनल कॉन्फ्रेंस था जिसका नाम था माइनस शेख अब्दुल्ला। मतलब शेख अब्दुल्ला के बिना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो था। एक चीज़ याद रखना, 1948 पे जब शेख अब्दुल्ला, उसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकाल किसको दिया था, 1953 को शेख अब्दुल्ला को निकाल दिया था। और शेख अब्दुल्ला को निकाला गया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चलता गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गवर्नमेंट जो है वो बनता गया हर बार, ठीक है, विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्टिव सपोर्ट से वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही रहा। लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये क्या था, एक डुप्लीकेट नेशनल कॉन्फ्रेंस था माइनस शेख अब्दुल्ला, मतलब शेख अब्दुल्ला के बिना, ठीक है। रिमेन्ड इन पावर, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पावर में रहा था विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का सपोर्ट लेके। लेटर ऑन इट मर्ज्ड विद द कांग्रेस, बाद में जाके यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब यही ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया था। बिकॉज अल्टीमेटली ये डुप्लीकेट था, और डुप्लीकेट चीज़ हमें पता है कि ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस के साथ जाके मर्ज हो गया था। मर्ज हो जाना मतलब एक हो गया था। दस कांग्रेस गेन्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट। अभी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जाके कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया है, इसका मतलब क्या है, कांग्रेस जो है वो डायरेक्टली अभी क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अभी ये जो ट्रंकेटेड डुप्लीकेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो किसका बात सुनेगा, कांग्रेस का बात सुनेगा। तो कांग्रेस का बात सुनेगा का मतलब क्या है कि कांग्रेस जो है वो अभी डायरेक्टली स्टेट पे कंट्रोल जो है वो अपना कर सकता था। दस द कांग्रेस गेन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट। तो इन दो पैराग्राफ को हम थोड़ा और अच्छे से थोड़ा समझते हैं। आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए थे, और इन लैंड रिफॉर्म से जो ऑर्डिनरी पीपल है, आम जनता जो है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, नेहरू जी के साथ शेख अब्दुल्ला का कुछ डिफरेंसेस था। डिफरेंसेस क्या था कि नेहरू ने ये प्रॉमिस किया था कि एक रेफरेंडम होगा, लेकिन रेफरेंडम नहीं हो रहा था, और इससे शेख अब्दुल्ला जो है वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए थे। उन्होंने जाके बहुत सारे देशों के जो लीडर्स हैं उनके साथ नेहरू के बारे में टिप्पणी किया है, उल्टा सीधा बात बोला है। तो नेहरू जी को आ गया गुस्सा, और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को 1953 पे डिसमिस करके उनको जेल में डाल दिया। तो जेल में डालने के बाद क्या हुआ था, 1953 से लेकर स्टार्ट करके 1974 तक कांग्रेस पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें
देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। एक डुप्लीकेट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिसको हम बोलते हैं माइनस शेख अब्दुल्ला, मतलब शेख अब्दुल्ला के बिना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पावर में रहा था बहुत सालों तक। किसका सपोर्ट लेके? कांग्रेस का सपोर्ट लेके। लेकिन बाद में यही ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मर्ज हो गया किसके साथ? कांग्रेस के साथ। और बाद में क्या हुआ था? कांग्रेस का एक डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो पूरे स्टेट में आ गया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं। इन 1974 इंदिरा गांधी रीच्ड एन एग्रीमेंट विथ शेख अब्दुल्ला कॉल्ड शेर ए कश्मीर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। लेकिन 1974 पे क्या हुआ था? देखो, लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड थे, कांग्रेस का डायरेक्ट कंट्रोल होना, उसके बाद माइनस शेख अब्दुल्ला को लोग पसंद करते थे, और जो लीडर्स शेख अब्दुल्ला के बाद आ रहे थे वो पॉपुलर सपोर्ट नहीं था उनके पास, तो कांग्रेस को वो चीज़ समझ आ रहा था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया है? इंदिरा गांधी ने लास्ट में जाके 1974 पे शेख अब्दुल्ला को फिर से वापस पावर में लाने के लिए, अभी तो नेहरू जी नहीं है, अभी इंदिरा गांधी आ गई है पावर में, तो नेहरू जी के टाइम पे उसको डिसमिस किया गया था, तो इंदिरा गांधी ने उनको डिसमिसल जो थे वहाँ से हटा के फिर से उनको पावर में लाके खड़ा कर दिया। शेख अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर बने फिर से स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का 1974 पे। मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1974 पे। किसके साथ? इंदिरा गांधी ने साइन किया था। किसके साथ? शेख अब्दुल्ला के साथ। ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन किया था, और इस एग्रीमेंट को उन्होंने बोला था कॉल्ड एज शेर ए कश्मीर, लायन ऑफ कश्मीर। मतलब क्या है? इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला को जिस शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी ने इतने साल तक जेल में रखा, उसके बाद डिटेन कर दिया था, उसके बाद डिसमिस कर दिया था, उसी शेख अब्दुल्ला को इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी क्या बोल रहे हैं? शेर ए कश्मीर। शेर ए कश्मीर मतलब लायन ऑफ कश्मीर, कश्मीर का लायन बोला जा रहा है उनको। लायन तो पता ही है क्या है तुम लोगों को। ही रिवाइव्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस व्हिच गॉट मेजोरिटी इन द 1977 इलेक्शन। उन्होंने जो पुराने वाला, डुप्लीकेट नहीं, पुराने वाला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको फिर से पुनर्जीवित किया है, और 1977 इलेक्शन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मेजोरिटी लेके इलेक्शन जीता था। जब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे इलेक्शन हुआ था 1977 पे, उस इलेक्शन पे शेख अब्दुल्ला का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पावर में आया था विथ मेजोरिटी। ठीक है, बट रिलेशन अच्छे हो रहे थे उसी टाइम पे। क्या हुआ था देखो, बट ही डाइड इन 1982। अचानक से 1982 पे शेख अब्दुल्ला का डेथ हो जाता है। ठीक है, अच्छा, the leadership of national conference went to his son फारूक अब्दुल्ला who became the chief minister। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ था? लीडरशिप जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो पहले शेख अब्दुल्ला के पास था, लेकिन शेख अब्दुल्ला मर गए हैं 1982 पे। उसके बाद डेथ होने के बाद ये जो लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो किसके पास चला जाता है? उनके ही लड़के के पास चला जाता है जिसका नाम था फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, और फारूक अब्दुल्ला बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर। बट ही was dismissed by the governor, and a breakaway faction of national conference formed the government for a brief period। मतलब क्या है? फिर से देखो, अभी चीज़ों को थोड़ा समझो, यहाँ पे पॉलिटिक्स को थोड़ा समझो। इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ अच्छा रिलेशन था, इसका मतलब ये नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला का भी इंदिरा गांधी के साथ रिलेशन जो है वो अच्छा रहेंगे। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला ने ग्रेटर ऑटोनॉमी डिमांड किया था। किससे? इंदिरा गांधी से। तो जो इंदिरा गांधी देना नहीं चाहते थे, तो डिफरेंसेस क्रिएट हो गया था उन दोनों के बीच, फारूक अब्दुल्ला एंड इंदिरा गांधी के बीच। और इंदिरा गांधी ने क्या किया है? अल्टीमेटली जो गवर्नर जो है, गवर्नर को आदेश दिया है कि फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस करने के लिए, और डिसमिस करने के बाद जो पावर में नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा है वो एक ब्रेकवे फैक्शन था। ब्रेकवे फैक्शन मतलब माइनस फारूक अब्दुल्ला का मतलब फारूक अब्दुल्ला के बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस था, टूटा फूटा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, वो कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक पावर में रहा। ठीक है, अच्छा, द डिसमिसल ऑफ फारूक अब्दुल्ला's गवर्नमेंट क्रिएटेड शार्प रिएक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब क्या है? पीपल जो है वो अभी
मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब जो पावर में अचानक से एक पावर में, पहले नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला अच्छे दोस्त थे, उसके बाद शेख अब्दुल्ला मतलब वो बने थे, उसका नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया नेहरू ने, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया, फिर इंदिरा गांधी आती है, इंदिरा गांधी उनको बोलते हैं शेर कश्मीर, मतलब कि लायन ऑफ कश्मीर, एग्रीमेंट साइन होता है, इलेक्शन जीतता है, उसके बाद वो पावर में आते हैं, शेख अब्दुल्ला जो है वो पावर में आते हैं, उनके बाद उनका डेथ हो जाता है, फारूक अब्दुल्ला पावर में आता है, तो फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस कर देता है। मतलब हो क्या रहा है, मतलब कश्मीर के जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमारे साथ एक कुछ खिलवाड़ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो द डिसमिसल ऑफ फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट, फारूक अब्दुल्ला के जो गवर्नमेंट है उससे एक नेगेटिव रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है कश्मीर पे। पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिक्लाइंड, मतलब क्या है, लोगों का, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनका डेमोक्रेसी से विश्वास जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा था, गिर रहा था, मतलब डेमोक्रेसी से विश्वास जो है वो थोड़ा मतलब खिंच गया था, वो उठ गया था, ठीक है। They developed the feeling that center was unnecessarily intervening in the politics of the state। मतलब क्या है, उनका लोगों का कहना यह था, मतलब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे उनका कहना यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के पॉलिटिक्स में फालतू में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। उनको ये फीलिंग आ रहा था, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग क्या देखा है, हमने पहले से देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे स्टेट में था, और ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं था। हर एक स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो स्टेट है वहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार आके इंटरफियर करेगा तो यहाँ पे फेडरलिज्म कहाँ रहेगा, डेमोक्रेसी कहाँ पे है, डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। तो अल्टीमेटली वही चीज़ यहाँ पे था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बार बार इंटरफियर करना जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिक्स पे, वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। दिस फीलिंग वॉज स्ट्रेंथन, और ये फीलिंग और ज़्यादा बढ़ गया व्हेन, मजबूत हो गया व्हेन द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1986 concluded an electoral alliance with कांग्रेस, द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। अल्टीमेटली क्या हुआ था, 1986 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ क्या किया था, एक इलेक्टोरल अलायंस कर दिया था। इलेक्टोरल अलायंस मतलब इलेक्शन के पहले जो या फिर इलेक्शन के बाद में जो अलायंस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल अलायंस, इलेक्शन अलायंस। अभी दोनों एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। और याद रखना ये जो अलायंस था ये था एक प्री पोल अलायंस, मतलब इलेक्शन के पहले वाला अलायंस जो होता है वो अलायंस था, ठीक है। तो लोगों का मतलब डिससेटिस्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया था, लोग जो है वो और ज़्यादा नाखुश हो गए थे। कब, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 1986 पे क्या हुआ था, उन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अलायंस कर लिया था, किसके साथ, कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस क्या था उस टाइम पे, रूलिंग पार्टी था सेंटर पे, ठीक है। और राजीव गांधी उस टाइम पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे चीज़ों को हम थोड़ा रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम बाकी का हिस्सा जो है उसको कवर अप करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से तुम लोगों को भी थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों को ये पता है कि शेख अब्दुल्ला जो है वो पावर में था, शेख अब्दुल्ला को पावर से हटाया गया था, उसके बाद कांग्रेस का एक इन्फ्लुएंस जो है वो दिखने को मिला था। बाद में जब इंदिरा गांधी पावर में आई, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ फिर से एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था, दोस्ती वाला एग्रीमेंट साइन कर दिया था, और साइन करके उनको शेर कश्मीर बोला था। शेर कश्मीर मतलब उनको एक लायन बोला गया था, किसका, कश्मीर का। उसके बाद अचानक से क्या होता था, 1977 इलेक्शन जब होता है तब वहाँ पे शेख अब्दुल्ला पावर पे आ जाते हैं, और शेख अब्दुल्ला जो है मेजोरिटी लेके इलेक्शन जीतता है, ठीक है। उसके बाद शेख अब्दुल्ला का डेथ होता है, उनका जो सॉन है, लड़का जो है वो फारूक अब्दुल्ला, वो आ जाते हैं पावर पे। तो पावर पे आने के बाद उनका एक डिफरेंसेस क्रिएट होता है, किसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ। तो इंदिरा गांधी गवर्नर को बोलता है, और गवर्नर जो है फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस कर देता है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में था, वो एक ब्रेकवे फैक्शन था। ब्रेकवे मतलब एक टूटा फूटा नेशनल कॉन्फ्रेंस था जो पावर में कुछ साल तक रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब लोग ज़्यादा नाखुश हो गए थे। लोगों का कहना ये था कि सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्यों हमारे स्टेट के पॉलिटिक्स में बार बार आके इंटरफेयर कर रहा है। और ये जो फीलिंग है लोगों का, ये और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा मजबूत हो गया था जब 1986 पे एक अलायंस फॉर्म किया था, किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, किसने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ठीक है। अभी जो मतलब देखो, लोग अभी भी भड़के हुए हैं, ठीक है। और जब लोग भड़के हुए होते हैं ना, तो उनके अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर देश के खिलाफ
कुछ मतलब डालना, उनके दिमाग में कुछ डालना जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। लोगों को इग्नाइट मतलब लोगों के अंदर तो अभी गुस्सा है, तो अगर मैं आकर वहाँ पे बोलूँ कि चलो अगर तुम लोगों के अंदर गुस्सा है तो सब मिलके आंदोलन करते हैं, तो लोग आंदोलन पे आ जाएँगे। क्यों नहीं आएँगे? बिकॉज़ वो लोग फेस कर रहे थे कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मतलब खेल रहे हैं किसके साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ खेल रहे हैं। और लोगों का तो ये भी कहना था कि जैसे मैंने तुम लोग को पहले भी बोला है थोड़ी देर पहले कि नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला जो है वो पहले एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो लोगों का ये कहना था जो बंदा अपना दोस्त का नहीं हो सका तो वो जम्मू एंड कश्मीर का कैसा होगा, ठीक है। तो नेहरू जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कश्मीर मतलब शेख अब्दुल्ला के भी नहीं हो सकते थे। नेहरू का शेख अब्दुल्ला के साथ एक अच्छा रिलेशन था, एक अच्छा दोस्ती था, तो नेहरू ने उस दोस्ती को भी तोड़ दिया है। तो वो जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने के लिए दोबारा नहीं सोचेंगे, ठीक है, 2 बार नहीं सोचेंगे। तो लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो मतलब ये टॉपिक जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा।